सकाश भोजन की पूरी संभाल करती, व्यर्थ किसी से बात नहीं करती। दिन में भी जितना हो क्लासेस सुनती हूँ, पॉइंट नोट करती हूँ। चिंतन इतना शार्प नहीं हुआ है अभी। मुरली पॉइंट दोहरा कर उनको धारण करने का प्रयास करती हूँ। तो प्रश्न यह है, कभी कभी योग में अवस्था बहुत लंबे टाइम अच्छी होती है और कभी बहुत डाउन मेहनत लगती है। चेकिंग से पता चलता है कि कुछ गड़बड़ हुई तो ठीक करती हूँ, परंतु कभी तो सब बहुत बढ़िया होते भी काफ़ी समय अनुभव नहीं होता। उत्तर है, देखो, योग एक ऐसा सब्जेक्ट है और इतना गहरा सब्जेक्ट है और बहुत बहुत मेहनत वाला है। अभी सब कुछ करे फिर भी अवस्था बनने में समय लगता है। देखो, आप ही कह रहे हो चिंतन इतना शार्प नहीं है। इसका मतलब अभी भी हमारी अवस्था इतनी नहीं बनी है, अर्थात हमारे जो 7 चक्र है वो चक्र के लेयर्स नहीं बदले हैं। और पहले ये बदले बाद में भी हमारा पिछला कर्म भी बाहर आएंगे। तो योग में जरूरी नहीं है कि अनुभव हो, हमें भी नहीं होता। इतना सब कुछ एक्यूरेट करते हुए भी ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आपको कुछ अनुभव हो। लेकिन ये चिंतन ऐसा करना भी नेगेटिव थिंकिंग है, उसके भी लेयर्स बनते हैं। इसीलिए ये योग को अच्छी रीति समझो कि योग से क्या होता है, आपके प्रैक्टिकल जीवन में परिवर्तन आता है। ये ऊपर नीचे होता ही रहेगा। तो अगर आपका योग अच्छा लगता है और अनुभव भी नहीं होता, लेकिन अगर अवस्था अच्छी हुई होती है तो उसका रिफ्लेक्शन हमारे व्यवहार में आता है। ये हमारा चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में वो प्रकट होता है। और खास करके जब भी परिस्थिति आती है ना, तो वो परिस्थिति में चेक करो कि कितना समय में आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं और उस समय आपकी कैसी अवस्था है। इसीलिए जो मैंने भट्टी कराई है या पुरुषार्थ के लिए जो वेबिनार भी चलाया और पब्लिक प्रोग्राम में जाती हूँ तो बीके क्लास को भी कराए हैं, वो सब ग्रुप में आता है। उसमें मैंने सब प्रकार के बैरोमीटर दिया है कि आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है तो आपको सब पॉजिटिव ही अच्छा लगेगा और धीरे धीरे 5 इंद्रियां कंट्रोल में आती जाएगी। लेकिन ये समय लगता है और फिर उसका रिफ्लेक्शन ये है कि अवस्था बनती जाती है। कितनी भी कड़ी अवस्था है, क्यों कोई नज़दीक वाले शरीर छोड़े तो भी हमें अचल अडोल अवस्था में रहना, फुल स्टॉप लगाना, यही बैरोमीटर है। तो अनुभव होना ये जरूरी नहीं है। मम्मा को कोई साक्षात्कार या अनुभव नहीं हुआ है, फिर भी वो नंबर 1 में चले गए। तो हमें भी कोई अनुभव नहीं होता। पता नहीं, सब कहते हैं मुझे ये अनुभव हुआ, ये अनुभव, हमें भी नहीं होता। लेकिन हमें ये पता है पड़ता है कि जब हम योग करते हैं
तो कोई दूसरे विचार आ गए या नहीं, अगर आ गए तो उसको फीलिंग में लाए हो या हमारे विचार को पकड़ के रख सके, ये सब पता चलता है। तो बाकी ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिससे अनुभव हो। खुशी एक नेचुरल अवस्था है, क्योंकि हमारी ये जो भी विधि बताई है 8 ग्रुप का रोज करना, वो करते 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 जब लेयर्स बदलते हैं तो हमारे अंदर जो हॉर्मोन्स उत्पत्ति होती है, वो हॉर्मोन्स खुशी क्रिएट करती है। और उस समय हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल एक्यूरेट हो जाएगा। पेट साफ करने का, नहाने का समय भी फिक्स हो जाएगा। ये अवस्था बनती जाएगी। बाकी योग में बैठते कोई अनुभव नहीं होता, तो कभी भी ऐसी नेगेटिव चिंतन नहीं करना है। कोई भी चीज़ हो, इवन नींद भी आ जाती हो तो उसका चिंतन नहीं करना है, चेक और चेंज। क्या कि निंद्रा आई, अटेंशन में रहे, फेस धोया, थोड़ा एक्टिव किया, फिर बैठे, वो अलग चीज़ है। लेकिन मुझे निंद्रा बहुत आती है, ये चिंतन करके नेगेटिव लेयर्स नहीं बनाना है। तो ऐसे हर एक चीज़ में नेगेटिव लेयर्स बनाना, यही हमारे योग की अवस्था बनने नहीं देगी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है। ओम शांति।